वो हर जगह बोर्ड लगा रहा है केजरीवाल लाएंगे, मैं उसके नीचे एक बोर्ड लगाने वाला क्यों? मैं लॉलीपॉप दे रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, लोगों को लॉलीपॉप दे रखी है बस। उसको अपने घर सजाने से छुट्टी नहीं है, उसको शराब और शराब नीतियों में पैसा कमाने से छुट्टी नहीं है। जब आप वहाँ पे बैन कर देंगे पानी को और पानी को रोक देंगे तो दिल्ली में कैसा आएगा? मैंने क्या कहा है, दिल्ली की कोई खुशी नहीं चाहता बीजेपी, क्योंकि जितना चाहेगा वो चाहेगा दिल्ली परेशान हो और मुझे वोट मिले। और ये वो केजरीवाल जी तो कह देते साहब जी मुझे काम नहीं करने देते, और सही में काम नहीं करने देते। पंजाबी बाग में एक पुल बना जिसका बजट पास हुआ 258 करोड़ देखो। और जो 307 करोड़ पे अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। 5 साल और जीतेगा। 307 जीतेगा कहाँ? फिर भी जीतेगा। इधर सुनो, आपकी जीतने की बात पे एक सवाल कह रहा हूँ। उसने दिल्ली की जनता से कहा था कि बहनों भाइयों अगर आप लोग मुझे चाहते हो तो मेरे को जिता दो, मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने उसको उसी सांसद के चुनाव में उसको जवाब दे दिया, हम नहीं चाहते तुझे, एक सीट नहीं दी उसे। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। चांदनी चौक में तो बहुत सारी चीजें बदली है, वो तो हमने भी देखा और वाकई में बदलाव हुआ है। लेकिन दिल्ली के बहुत सारे इलाके जो हम जाते हैं जून जुलाई के महीने में, आज भी पानी के लिए टैंकर होता है, सैकड़ों लोग लाइन में होते हैं। ये तो डेवलप इलाका शुरू से ही है, चांदनी चौक तो सैकड़ों साल का इतिहास है। लेकिन आज भी सोनिया विहार में, चाहे दिल्ली के कई सारे इलाके हैं, वहाँ पर पानी के लिए दिक्कत रहती है लोगों को। जी कुछ कार्यकर्ता होते हैं ना, कुछ बीजेपी के जो लोग हैं जैसे संसद जी, वो हरियाणा से पानी छोड़ते हैं, तो वो हरियाणा में किसकी सरकार है? जब आप वहाँ पे बैन कर देंगे पानी को और पानी को रोक देंगे तो दिल्ली में कैसा आएगा? मैंने क्या कहा है, दिल्ली की कोई खुशी नहीं चाहता बीजेपी, क्योंकि जितना चाहेगा वो चाहेगा दिल्ली परेशान हो और मुझे वोट मिले। और ये वो केजरीवाल जी तो कह देते साहब जी मुझे काम नहीं करने देते, और सही में काम नहीं करने देते। जब उसे जीने ही नहीं देंगे तो बेचारा जिएगा क्या? हम तो जीने के लिए उसको बार बार वोट देते हैं, पर वो लोग हैं ना जो बीजेपी के लोग हैं, वो उनको जीने नहीं देते। ये दिल्ली में कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार लगातार उठा रही है, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है। विकास की बात केजरीवाल ये नहीं कह रहे कि वो सिर्फ रेबरी की बात कर रहे हैं या फिर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे डेवलपमेंट अभी बाकी हैं, क्योंकि बड़े इलाके में तो डेवलपमेंट हो गया, अब कनॉट प्लेस में आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? लेकिन ऑलरेडी डेवलप थे, वो पहले से जो डेवलप थे, शीला दीक्षित ने काम कराया वही हुआ है। लेकिन भाई साहब ने कहा है कि पानी दिल्ली को हरियाणा नहीं देता, दिल्ली इस वजह से पानी नहीं आ रहा। आप जरा किराड़ी प्रेम नगर चले जाओ, वो हरियाणा उनके रोडों पे भी पानी छोड़ देता। आज इस मौसम एक मिनट मैंने आपके बीच में नहीं, आपकी मैं बात को रख रहा हूँ कि हरियाणा वो बीजेपी वाले रोड पे पानी छोड़ दे रहे हैं। आज के मौसम में वहाँ चले जाओ तो इतना पानी है किराड़ी में के अंदर, मुंडका के अंदर हरियाणा छोड़ दे रहा है पानी, आपको पीने के लिए नहीं दे रहा। जो पानी नलकों में आ रहा है, कच्ची कॉलोनियों में गंदा पानी आ रहा है, सीवर भरा पड़ा है, बीजेपी आके हाथ पकड़ ले रही है, उसकी सफाई मत करने दो, मशीन मत लगाने दो। बताओ कहाँ आके उसका हाथ पकड़ रही है। उसको एक मिनट उसको अपने फैशन से छुट्टी ही नहीं है, उसको अपने घर सजाने से छुट्टी नहीं है, उसको शराब और शराब नीतियों में पैसा कमाने से छुट्टी नहीं है। जितने काम उसने कहे थे उसने एक भी बता दो कि जिस पे टिका रहा। मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं आम आदमी हूँ। सबको एक मिनट उसने आलीशान एक मिनट आम उसने जितने भी काम मना किए थे उसने सारे काम लिए। यमुना सफाई पर कई 100 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन उसका रिजल्ट आपको लगता है? वो हर जगह बोर्ड लगा रहा है केजरीवाल लाएंगे, मैं उसके नीचे एक बोर्ड लगाने वाला क्यों? वो जवाब दे, क्यों लाएंगे केजरीवाल को? वो हर जगह बोर्ड लगा रहे हैं कि केजरीवाल लाएंगे, मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्यों? और इधर सुनो, दिल्ली के 7 सांसद इसको खुला चैलेंज कर रहे हैं कि कहीं पे भी ये मंच लगा के इन 7 सांसदों से इसके 70 जितने भी एमएलए हैं, 50-55 एमएलए इसके जीते हुए हैं, ये आके उसका जवाब दे। हर एमएलए से घोटाले का हिसाब मांगा जा रहा है। इनको जो 120 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया आया, इन्होंने कहाँ लगाया है, क्या किया है? ये आप सपोर्टर नहीं है, बीजेपी के विपक्षी हैं। जब तो मरवा रहा हूं मैं उसे, मैं बता दो रहा हूँ, इन्हें काम से मतलब नहीं है, इन्हें बीजेपी के विपक्ष से मतलब। अगर आधार कार्ड कहाँ का है? क्या का? कहाँ का है? दिल्ली का है।
कौन सी जगह का है? रघुवीर नगर नहीं का। नहीं नहीं, आप एक मिनट कोई बात नहीं, मैं करने चांद दो। चौक का क्षेत्र हूँ, हाँ। मुझे केजरीवाल का काम अच्छा लगा। क्या मैं यार केजरीवाल को यहाँ से जितवाऊंगा। भाई साहब चांदनी मैं यहाँ चौक, से जितवाऊंगा। चांदनी चौक, एक मिनट चांदनी चौक आज की बसी हुई है, जब दिल्ली बसी है तब की चांदनी चौक और कच्ची कॉलोनियों की कोई बात काम करो। नहीं किया है, बस कुल मिला के ये है। केजरीवाल ने यमुना साहब नहीं की है, यमुना पे 100-150 करोड़ रुपए ने खा गए। हाँ, क्यों नहीं जाओगे? अरे यार तुम काम नहीं करोगे, पैसा को खा जाओगे, शीश महल बना लोगे, आप बहस करने लग जाओगे। भाई साहब कोई काम केजरीवाल ने नहीं किया है, 150 करोड़ रुपए गंगा जमुना साफ करने के पैसे खा गया, वो पूरा पैसा खा गया। एक मिनट, पंजाबी बाग के अंदर और मैच लॉलीपॉप दे रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, लोगों को लॉलीपॉप दे रखी है बस, और मुफ्त का खा रहे हैं बस केजरीवाल। पंजाबी बाग में एक पुल बना जिसका बजट पास हुआ 258 करोड़, देखो। और जो 307 करोड़ पे अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। 5 साल और जीतेगा। 307 जीतेगा कहाँ? फिर भी जीतेगा। इधर सुनो, आपकी जीतने की बात पे एक सवाल कह रहा हूँ। उसने दिल्ली की जनता से कहा था कि बहनों भाइयों, अगर आप लोग मुझे चाहते हो तो मेरे को जिता दो, मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने उसको उसी सांसद के चुनाव में उसको जवाब दे दिया, हम नहीं चाहते तुझे, एक सीट नहीं दी उसे। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। वो ये नहीं आएंगे केजरीवाल ही आएंगे। एक सेकंड, केजरीवाल आए हैं ना, आ गए हैं, आएंगे नहीं, आए हुए हैं, जेल से बाहर आए और फिर जेल में जाएंगे। एक सवाल आपसे और है भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है बड़ा मुद्दा है। आप किरारी में रहते हैं ना? नहीं, रघुवीर नगर, रघुवीर नगर रघुवीर नगर आसपास का इलाका है। हमारे इलाके में तो कोई नहीं है। वहाँ पर दिल्ली में आप चारों तरफ जाते भी हमारे यहाँ तो कोई क्राइम दिक्कत का नहीं। मुद्दा जो है कितना बड़ा है? हमारे यहाँ कोई नहीं है, जहाँ जहाँ इसके हैं बंदे बैठे हुए हैं वहीं हैं। इनको लग रहा है क्योंकि वो भी इसलिए इन्हें मुद्दा लग रहा है क्योंकि केंद्र के अंदर पुलिस आ रही है, इसलिए इन्हें मुद्दा लग रहा है। अगर वो अभी केजरीवाल के अंडर में पुलिस होती तो इन्हें कोई मुद्दा ना होता। तब इन्हें कोई मुद्दा नहीं है पुलिस से, क्योंकि पुलिस आती केंद्र के अंदर में, इसलिए इन्हें मुद्दा है। आप कहना चाह रहे हैं? भाई साहब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं भाई साहब की और नहीं आप अपनी बात हाँ रखिए वो ना भाई साहब उससे को उससे रिलेटेड कहूँगा ना, मैसेज भी है ना एक, जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारी देश की जनता मुद्दों से हटकर आपस में उलझी हुई है। जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो लगभग उसी की बात कर रहा अपनी है। बात कहिए। हाँ उसी कहूँगा मैं। आप बोलिए। नेताओं का तो ये है हमारे देश में हाल, होती है जरा सी बात बढ़ा देते हैं ये लोग, होती है जरा सी बात बढ़ा देते हैं ये लोग, हुनर अपनी होशियारी का दिखा देते हैं ये लोग, खुद लगाकर आग करते हैं बुझाने का जतन, न जाने क्या सोचकर सोए फितनों को जगा देते हैं ये लोग। राजनीति लोकतंत्र का सच्चा अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा जनता पे शासन। ये सरकार में कोई भी आए, सरकारें जनता के टैक्स से चलती हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और न्याय के दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, मगर जनता का काम नहीं हो रहा। जनता परेशान है, हर कोई परेशान है। नेताओं के हक में बजट आते रहते हैं, जनता को बार बार। इस बार आप क्या चीज देख करके वोट करेंगे? क्या मन में चल रहा है? भाई साहब मैं तो कॉमन मैन आदमी हूँ, मैं तो राजनीति को बड़ी करीब से देख रहा हूँ, राजनीति के कुछ समझता भी हूँ, थोड़ा बहुत तो समझता ही हूँ। मैं ये चाहता हूँ सत्ता में कोई भी आए, जब वोट जनता उस पर दे देती है, विश्वास करती है, जब कुर्सी पर जाके बैठ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी से, अपनी जिम्मेदारी से उस कर्तव्य को निभाए जिस कुर्सी पर बिठाया। कहता है ईमानदार। हम ये कह रहे हैं केजरीवाल जी ने काम सही किया, बीजेपी भी सही कर रही है, सब सही कर रहे हैं। जो बेस्ट करे, बेहतर से बेहतर करे जनता के लिए। केजरीवाल ने जो पिछली सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी की भी रही हो, गरीबों के लिए जो स्कूल थे, जहां बैठने की हालत नहीं, पढ़ने की हालत नहीं, पंखे की, पानी की व्यवस्था नहीं, उसको दुरुस्त किया। अस्पताल के मामले को भी दुरुस्त किया। विकास चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। जनता तो बेचारी जो जिस पाले में उसमें खड़ा उसको वोट दे देती है। मगर हम उन नेताओं से कहना चाहते हैं जो सत्ता पर, कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, लोकतंत्र के सच्चे अर्थ को जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाएं। ये सरकारें जनता के टैक्स से चलती है। 1 मिनट और भाई साहब, कोई किसी को फ्री नहीं देता। भाजपा वाले कहते हैं केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, फ्री नहीं देते हैं। हमारा जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है। अरे घूम फिर के हमें जाता है, हमारी सेवा के लिए आ जाता है। सबसे पहले गरीब आदमी टैक्स देता है। जितने बिजनेसमैन बैठे हैं वो भी, उनके परिवार, उनका घर हमारे ही टैक्स से चलता है। जो उपभोक्ता है, जो उसे खर्च करता है, जो उसे काम में इस्तेमाल करता है, वो टैक्स देता है। अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, दूध लाता हूँ, चीनी लाता हूँ, माचिस खरीदता हूँ, सिगरेट खरीदता हूँ, कुछ भी खरीदता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। आम आदमी टैक्स देता है। सरकारों को
अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं कहता हूँ सत्ता में कोई भी आए, ईमानदार आदमी को चुनो जो करते हुए अपने काम को करे। किसी भी पार्टी का आदमी हो जो काम करे उसको हर बार बदल दो। चांदनी चौक वैसे भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वैसे भी बहुत भीड़ होती है। तो फिलहाल केजरीवाल सरकार और आतिशी सरकार और बीजेपी को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और सबकी अलग अलग राय है और हमें यही चाहिए और आप तक यही चीजें हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आगे भी चुनाव फरवरी महीने में होने वाला है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आगे और दूसरे लोगों से बात करते हैं।